कई बार तो होता है ना, वो कहते हैं सीट कल्चर है, कई बार हम कहते हैं कि जी ऊपर से जो है ना इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया के अंदर भी यही सीट कल्चर है, बट वहां पर तो जो बिजनेस कल्चर है वो बहुत अपडेट हो चुका है, बहुत ज्यादा फॉरवर्ड थिंकिंग। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, हमारे यहाँ क्यों नहीं हुआ भैया। देखिए एस्ट्राजेनेका ने यूके में, जब मैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था, मुझे बुलाया, उन्होंने कहा जी कि हम एजेल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस डेवलप कर रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब। ओके। अब मैं ऑफिस ऑफ द CIO में था, मैंने सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस डेवलप, मेरा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ इस चीज़ का, ठीक है, थॉट लीडर, बुक्स भी लिखी हुई है, इसमें सारा काम किया मैं। अब उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे बना के दो ऑफिस कि हमारा ऑफिस 24 आवर्स चले, ठीक है। 65,000 एम्प्लॉइज हैं एस्ट्राजेनेका के, दुनिया की एक वैक्सीन भी बड़ी बनाई है, बहुत मशहूर है अपनी कैंसर की प्रोडक्ट्स के लिए भी। अच्छा, जब मैंने वहां पे यूके वाला बना लिया तो उन्होंने स्वीडन में बनवाया, स्वीडन में बनवा लिया तो फिर कहते हैं यूएस पे बनाना, यूएस पे बना लिया। अब उन्होंने सबसे बड़ा चैलेंज किया, जो मेरा भी दुखता है दिल, 1600 बंदे इंडिया में हायर किए और कहा अब इनको ट्रेन करो। अच्छा। अब मैं इंडिया गया, अब इंडिया में एक मुसलमान दाढ़ी वाला, देसी एक्सेंट वाला, इंग्लैंड से आ रहा है और ट्रेन करने लगा है इंडियंस को, और पाकिस्तानी ओरिजिन का। जी, और पाकिस्तानी ओरिजिन का। कितनी मुश्किल से तो मैंने इमिग्रेशन की थी, सोचे एयरपोर्ट में मुझे 4 घंटे बिठाया था। अच्छा, अब वो गया और उन्होंने इतना वेलकम किया, टॉप लीडरशिप रिसीव कर रही है, हार बना रही है, और तो यू कुड फील द अर्ज फॉर लर्निंग, राइट। ये हंगर है जिसकी वजह से वो सक्सीड कर रहे हैं। उन लोगों के मैंने 100 डेवलप किए, ट्रेनर्स एंड कोचेस, उन 1600 में से। उनसे मैंने अपने सामने ट्रेनिंग करवाई, सेफ एनवायरनमेंट में कोचिंग करवाई, डेवलप करके मैं वापस चला गया। उसके बाद एस्ट्राजेनेका ने मैक्सिको में ऑफिस बनाया, 400 बंदे हायर किए। अब सोचे, मैं बैठा हूं, मुझे पता है पाकिस्तान का कितना अमेजिंग टैलेंट है, 1600 बंदे मेरे सामने हायर हुए, मैं कुछ नहीं कर सका। 400 बंदे मेरे सामने हायर हुए, मैं कुछ नहीं कर सका। पाकिस्तान का नाम भी नहीं था लिस्ट पे, टेबल पे। क्यों भाई? मैंने पूछा ये क्यों नहीं है पाकिस्तान की, मैं आपको लाके देता हूँ बंदे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उस लिस्ट में इसलिए नहीं है क्योंकि हम पहले मेथोडोलॉजीज वेरीफाई करते हैं कि कौन इस मेथोडोलॉजी में काम करता है। सप्लायर हम तब चूज करते हैं जो पता लगता है कि एजिलिटी में काम करता है और प्रूवन अपना एविडेंस देता है और अपने कस्टमर से रेफरेंस लेके आता है। हमने काम ही नहीं करना, ना हमने किया हुआ था, ना हम कर रहे थे। तो हम तो अभी भी फिर 1960 1950 वाले कुली के ऊपर काम कर रहे हैं, और इसीलिए हमारी ऑफर की एक्सपोर्ट्स नहीं ग्रो करेंगी। मैं अभी बता रहा हूँ, मैं पाशा से बात कर चुका हूँ, PSCB से कर चुका हूँ, सबके लीडर को मैंने ये मैसेज क्लियरली बताया है। लंदन टेक वीक में हर साल वो आते हैं, हर साल मैं बताता हूँ। आपके मुताबिक पाकिस्तान की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो ग्रो नहीं कर सकती अगर वो अपने तौर तरीके, अपने स्टैंडर्ड्स और अपनी चीजों को ग्रूम ना करे, राइट? एग्जैक्टली राइट। क्लैरिटी के साथ बताइएगा, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि ये आवाज ऊपर तक जाए और लोगों को पता चले कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। हम बातें करते हैं ना, हम सॉल्यूशंस देते हैं, तो जरा उसके ऊपर आइएगा जी। आपने रिसेंट स्टेटमेंट सुनी होगी बड़ी मशहूर, हमें दिन रात मेहनत करने की जरूरत है। ये कायद आज़म भी क्या कहते हैं जी साहब, ये अभी भी सारे कह रहे हैं। बिल्कुल, हार्ड वर्क से काम नहीं होना, हार्ड वर्क इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ इट। डायरेक्टेड हार्ड वर्क होगा तब होगा। पीक परफॉर्मेंस की बुक है बड़ी मशहूर, दुनिया की बहुत मशहूर, उसमें वो कहता है कि आप अगर डेलिब्रेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं है। ओके, तो इसमें आपने हार्ड वर्क करना है तो इट हैज टू बी डायरेक्टेड हार्ड वर्क। अब मेथोडोलॉजी के बगैर करेंगे तो इंडस्ट्री में नीड ही नहीं है, आप तो इररिलेवेंट है। इतनी जबरदस्त टैलेंट के साथ, इतने अमेजिंग पॉपुलेशन के साथ, 220 मिलियन में से 70% तो आपके अंडर 30 हैं जो टेक सेवी लोग हैं, उनमें से अच्छे टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं। क्यों नहीं एक्सेप्ट हो रहे हमारे प्रपोजल? RFPs में हम कंसिडर ही नहीं हो रहे क्योंकि हमारी तरबियत नहीं हुई भी, हमारे पास मेथड नहीं है। तो वैसे पढ़ाया तो जाता ही है IT में, आपने भी पढ़ा यहीं से, आपको ही पता है, पढ़ाया तो सारा कुछ जाता है। ये डिप्लॉयमेंट किसने करानी? ये गवर्नमेंट का काम तो नहीं है। अब आ जाए, अब मैंने जब प्रोग्राम दिया था और अभी भी दिया है, PSCB को भी दिया हुआ है, ठीक है, अभी हुआ नहीं है, लेकिन उसका प्लान ये है कि आपने ग्रास रूट लेवल तक जाना है, यूनिवर्सिटी के एजुकेशन को भी प्रैक्टिकल साइड पे लाना है, क्योंकि जो ग्रेजुएट निकले वो इरेलेवेंट क्यों निकले? चलो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गई, ठीक है, उसने 2-3 साल पहले डिग्री स्टार्ट की थी, लास्ट ईयर आ गया चैट GPT, तबाही हो गई, क्या रेलेवेंट रह गया? सही, कौन सी डिग्री रेलेवेंट है इस वक्त? कोड लिखने की जरूरत है? मैं प्रॉब्लम बताता हूँ, चैट GPT को मुझे कोड लिख के दे देता है, मैं उसे कहता हूँ कोड रिव्यू कर दे, वो कोड रिव्यू कर देता है, मैं उसे कहता हूँ डिप्लॉयमेंट की तैयारी कर दो, वो कर देता है, स्क्रिप्टें लिख दो तो डिप्लॉय भी कर देता है, ऐप का तो बना दो, वो भी बना देता है, right? That is one way of saying it. The other way is it's also smart work as well. Exactly. यहाँ से स्मार्ट वर्क आएगा कि हमने उनको सिखाना है कि भाई टेक्नोलॉजी को अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है? तो मेथोडोलॉजी कहीं नहीं जा रही,
मेथोडोलॉजी वही है। यूके गवर्नमेंट ने बुलाया, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करवाई, उन्होंने कहा हम आइंदा अपने सारे प्रोग्राम्स, 8 बिलियन पाउंड का प्रोग्राम था यूनिवर्सिटी क्रेडिट का, जिसमें मुझे बुलाया। आई वाज वन ऑफ द ओनली 8 स्ट्रेटेजिस्ट। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए कोई 3-4 ऐसी पॉइंटर्स जो आप बताना चाहें? जी, करना ये है कि ग्रास रूट लेवल यानी एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये चीज डालनी है। तालीम भी होगी, तरबियत भी होगी, तरबियत होगी जिस डायरेक्टेड एफर्ट की, और उसके साथ मेथोडोलॉजी सिखाई जाएगी एक्सटेंसिवली प्रैक्टिकल वर्क में। यानी उनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इस मेथोडोलॉजी के बगैर हुआ तो फेल है। मेरे लिहाज से इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल इररिलेवेंट है, दे डिजर्व टू फेल। अच्छा, अब इंस्टीट्यूशन पे चला गया, एजुकेशन हमने ग्रास रूट में डाल दिया, अब हर ग्रेजुएट के पास ही आएगा, किसी यूनिवर्सिटी को नहीं छोड़ना। और ये इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान मेथोडोलॉजी है, बड़ी नेचुरल है, शॉर्टर फीडबैक साइकिल की। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट जो इंडस्ट्री में लोग ग्रेजुएटेड हैं उनके लिए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स। सर्टिफिकेशन ये नहीं कि आप जी ये सर्टिफिकेशन कर लो, टेस्ट पास कर लो तो तुम्हें हाथ में एक पेपर मिल जाएगा कि तुम सर्टिफाइड हो इस मेथोडोलॉजी के। नहीं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ कोचेस, जो हम जो एंटरप्राइज एजाइल कोचेस कहते हैं उनको, हमारी एक्सटेंसिव सर्विसेज है इस चीज की कि हम लोगों का माइंडसेट डेवलप करते हैं। ये जो ग्रोथ माइंडसेट है इसको मेथोडोलॉजी से टाई करके एक हमारा प्रोग्राम है, स्ट्रेटजी टू एग्जीक्यूशन विद एजाइल माइंडसेट, वो सिखाएंगे। उनके प्रोग्राम्स है पूरे। हमारे बूट कैंप्स की मैंने बात की, एक्सेलरेटेड लर्निंग की, वो 6 महीने का भी है, 6 हफ्ते का भी है और 3 हफ्ते का भी है, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या चाहते हैं। अब हर बंदा तो नहीं इसके लिए सूट करेगा ना, हमने कहा सबको सिखाएंगे, 3 हफ्ते तक फिर चांस देंगे, जो अच्छा करेगा परफॉर्म उसको अगले 3 हफ्ते देंगे, और उसमें से भी फिल्टर होते जाएंगे। एंड पे जब 6 महीने बाद निकलेगा बंदा, विल बी मार्केट रेडी, मार्केट विल बी पुलिंग कि यार ये बंदा चाहिए, ये तो आरएफपी में भी वैल्यू ऐड करता है, नया कॉन्ट्रैक्ट भी विन करवाता है, मेथोडोलॉजी बेहतरीन करता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का कल्चर करा रहा है, ये सारी चीजें करता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट, पहला तो एजुकेशन होगी, दूसरा हो गया जो ग्रेजुएटेड लोग हैं उनका इंडस्ट्री में जाकर, तीसरा हर कंपनी की एजाइल की बेंचमार्किंग होनी चाहिए। सही, क्योंकि पाकिस्तानी इंडस्ट्री इररिलेवेंट है टेक्नोलॉजी की, जितनी मर्जी बातें कर लें, मैं सारों को जानता हूँ, बड़ी बात कर रहे हैं मैं बिल्कुल बड़ी बात कर रहा हूँ। बेंचमार्किंग नहीं है। अब बड़ी कंपनियों से भी बात हुई, हर एक ने अपनी तरीके से कहा अच्छा हर मेथोडोलॉजी तो अच्छी है लेकिन हमारे यहाँ वो चलता नहीं है। क्यों नहीं चलता? क्योंकि तुमने कंसल्टेंसी ली ही नहीं, तुमने समझा ही नहीं उस मेथोडोलॉजी को मैंने अपने कॉन्टेक्स्ट में कैसे करना। सही, हमें क्यों हायर करते हैं? वो कोई बेवकूफ है जो इतने बड़े बड़े मिलियंस ऑफ पाउंड्स हमें देते हैं टू ट्रांसफॉर्म देयर ऑर्गेनाइजेशंस, वो पढ़ नहीं सकते खुद, वो हमें बुलाते हैं क्योंकि हमारा एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है ये उनको इंप्लीमेंट कराने का। मेथोडोलॉजी इज वन थिंग, उसको आपकी कॉन्टेक्स्ट में आपको हाईएस्ट वैल्यू देना इज अनदर, और ये हर बंदे की बस की बात नहीं है। आप देख लें, हमने 8-10 बड़ी डोमेन्स में काम किया हुआ है, ऑयल एंड गैस से लेके उस पे टेलीकॉम से लेके अब कंस्ट्रक्शन कह लें सब में। अच्छा, अब यूके गवर्नमेंट जब ये कर सकती है, यूके गवर्नमेंट कोई ऐसा नहीं है कि बड़ी एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है, सारी गवर्नमेंट एक जैसी होती है, सिमिलर। मैं बता रहा हूँ तो राइट। एक जो मैं आपको और गलती बताऊं पाकिस्तानी इंडस्ट्री की, वो ट्रेनिंग में हल्का फुल्का इन्वेस्ट करने से पहले ये सोचते हैं मैंने इसको ट्रेन किया तो ये बंदा चला जाएगा, दूसरी कंपनी को फायदा हो जाएगा। दैट्स वेरी ट्रू। वैसे मतलब ये होता भी ऐसे होता है तो हो। अब आपने ट्रेन नहीं किया तो क्या कर रहे हैं आप? नुकसान अपना कर रहे हैं ना। आपने बिजनेस बनाया तो आप बिल्ड करेंगे, ह्यूमन कैपिटल बिल्ड नहीं करे तो आप कौन सा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं? यहाँ पे एक इशू आ जाता है पर्पस का, तो उस पर हम कभी अलग बात करेंगे यहाँ पे। अच्छा, सेकंड पॉइंट बताऊं कि अगर आपने लोगों पे इन्वेस्ट किया है तो अच्छी गुडविल लेके जाएगा आगे, अगली कंपनी में भी जो भी होगा, और उसको कल्चर वो ना मिला तो वो वापस आ जाएगा। सही, या और एक्सपीरियंस लेके कहीं ना कहीं वापस जरूर आएगा। ये आपकी वो सदका जारिया है जो कि आपको रिवॉर्ड देगा ही देगा। दैट्स वेरी ट्रू। और जितनी भी टेक्निकल पोस्ट होती है वहां पर स्पेशली अगर आप किसी एक अदारे से सीखे जाते हैं अगले अदारे में तो उस अदारे की भी गुडविल रेज होती है। बिल्कुल, ब्रांड वैल्यू भी बढ़ती है।